नमस्कार साथियों, मैं खुशी लोधना शाखा डाकपाल जांगरू आप सभी का हमारे कार्यक्रम कर्मयोगी संवाद प्रेरणा नई उमंग की हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे भारतीय संस्कृति की एक महान प्रार्थना है, सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आज हम हमारे जिन कर्मयोगी के साथ संवाद करने जा रहे हैं, उनके जीवन में, उनके विचारों में, उनके कार्यों में यही प्रार्थना उठती है। जी हाँ, आज हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे संभाग के एक अद्वितीय व्यक्तित्व वाले कर्मयोगी श्री श्याम सुंदर अरोड़ा जी, जो शाखा डाकघर श्री आनंदपुर में शाखा डाकपाल के पद पर कार्यरत हैं। हम सब इन्हें महात्मा जी के नाम से भी जानते हैं। सादा जीवन उच्च विचार भारतीय संस्कृति का सर्वोच्च मूल्य है। अपने जीवन को आनंद में बनाने और शांतिपूर्वक जीने के लिए सोच विचार और व्यवहार का सरल होना आवश्यक है। ऐसे ही व्यक्तित्व का उदाहरण है श्री श्याम सुंदर जी। इन्होंने बहुत कम उम्र में सांसारिक मोह माया को त्याग कर अपना जीवन ईश्वर प्राप्ति, निस्वार्थ सेवा भाव और आध्यात्मिकता के लिए समर्पित कर दिया। महात्मा जी वर्ष 1996 से डाक विभाग के साथ जुड़कर अपनी उत्कृष्ट सेवाएं दे रहे हैं। डाक विभाग के साथ साथ वह भक्ति और अध्यात्म के मुख्य केंद्र के रूप में प्रसिद्ध श्री आनंदपुर धाम से जुड़कर जन सेवा का कार्य भी कर रहे हैं। इनकी सरलता, उदारता, दयालुता और समर्पण ही इनकी पहचान है। तो आइए देखते हैं निस्वार्थ सेवा भाव से की गई इनकी सेवाओं की कुछ झलकियां। हमारे कर्मयोगी संवाद की इस कड़ी में आइए मिलते हैं एक ऐसे कर्मयोगी से जो न केवल कर्मयोग के साधक हैं, बल्कि उनका निज जीवन भक्ति योग को भी समर्पित है। महात्मा श्री श्याम सुंदर अरोड़ा जी शाखा डाकघर श्री आनंदपुर में शाखा डाकपाल के पद पर कार्यरत है। ये वर्ष 1996 से डाक विभाग के साथ जुड़कर समाज के उत्थान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। साथ ही ये भक्ति और अध्यात्म के मुख्य केंद्र श्री आनंदपुर धाम से जुड़ निस्वार्थ भाव से जन सेवा का कार्य भी कर रहे हैं। महात्मा जी ने अपना पूरा जीवन आध्यात्मिक ज्ञान, ईश्वर प्राप्ति और जन सेवा में समर्पित कर दिया। उनका जीवन डाक सेवा, जन सेवा, अहर्निशम सेवा मही का जीवंत उदाहरण है। इनके परमार्थ, समर्पण और सेवा भाव में निष्ठा को डाक विभाग शत शत नमन करता है। जैसा कि हमने देखा, महात्मा जी निस्वार्थ सेवा भाव से जनता की सेवा में लगे हुए हैं। महात्मा जी, आप अपना अधिकतम समय अध्यात्म और भक्ति में देते हैं, साथ ही डाक सेवाओं के माध्यम से भी जन सेवा का कार्य कर रहे हैं। हमारे डाक विभाग का एक ध्येय वाक्य है, अहर्निशम सेवा मही, अर्थात निरंतर सेवा में संलग्न। एवं आपका जीवन भी 24 घंटे परमार्थ और परार्थ में लगा हुआ है। अपने जीवन को ईश्वर भक्ति और समाज के लिए अर्पित करना है, यह विचार कैसे अंकुरित हुआ एवं इसकी शुरुआत कैसे हुई? इंसान के अंतर जगत में कई तरह के विचार भरे होते हैं। एक किस्म के नहीं, कई तरह के पूर्व जन्मों के विचार भी काम करते हैं। तो फिर सत्संग के संपर्क में आने से, उनका सत्संग सुनने से जो उनसे संबंधित विचार हैं वो तरंगित हो जाते हैं। और फिर अंतर जगत में जिन विचारों की प्रबलता होती है, जिन विचारों का अनुपात जबरदस्त होता है, जिन विचारों का अनुपात जोरदार होता है, बंदा उस रास्ते पे चलता है और मार्ग मिल जाए तो फिर वो उसी रास्ते पे चलता जाता है। इस तरह से सत्संग के संपर्क में आने से ये विचार जो है, और इनके संपर्क में आने से, सेवा कार्य में लगने से ये विचारों की पूर्ति दिखती पड़ी, पूर्ति होने लगी। तो इस तरह से चलते चलते जो है इस रास्ते पे प्रबलता से निकल पड़े। जी महात्मा जी, डाक विभाग की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हम समाज के हर वर्ग के लोगों की सेवा का कार्य कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति में परोपकार का महत्व सर्वोपरि है। क्या आपको लगता है कि हमारा ये कार्य भी परोपकार की श्रेणी में आता है? परोपकार से अभिप्राय है जिसमें दूसरे का भला हो, दूसरे का हित हो और उसकी जो मुश्किलातें हैं उससे वो उबर सके। तो भारतीय डाक विभाग में तो हर क्षेत्र में अनेकों योजनाएं चला रखी हैं जिसमें समाज का हित भरा हुआ है। समाज के जो विभिन्न लोग हैं, खास करके ग्रामीण लोगों का बहुत भला है। अनेकों ऐसी योजनाएं हैं, जैसे आजकल जो है सरकार ने इंडिया पोस्ट पेमेंट की योजना चलाई है, जिसके माध्यम से
गांव के लोगों का बहुत हित भरा हुआ है। उसका इंडिया पोस्ट का चलाने का मकसद ही यही था, जो दूर दराज के गांव में बसते लोग हैं उनकी बैंकों तक पहुंच नहीं है। क्योंकि बैंकों का अस्तित्व क्योंकि शहरों में ही होता है, और गांव वालों का शहरों तक पहुंचना भी एक भारी समस्या है, और कन्वेंस का भी समस्या है, खर्चा भी बढ़ता है, और फिर वहां पे टाइम टाइम भी बतेरा लगता है। तब अगर मान लो सुबह जाते हैं तो शाम तक उनका काम भी नहीं हो पाता। इसी मकसद के हिसाब से जो इंडिया पोस्ट पेमेंट की योजना चलाई गई कि डाकघर जो है गांव-गांव में स्थापित हैं, तो इनको बैंकों की सुविधाएं देकर जो है ग्रामीण लोगों को बैंकों की बहुत इनके माध्यम से बैंकों की सुविधाएं जो है ग्रामीण लोगों तक पहुंच गई। उससे उनका बहुत भला हुआ, उनको समय की भी बचत हुई, खर्चे की भी बचत हुई। तो इस तरह से और भी अनेकों योजनाएं चला रखी जिससे समाज का भला है, समाज का उत्थान होगा। बीमा का क्षेत्र है, और जमा बचत योजनाएं हैं, विभिन्न प्रकार की बचत योजनाएं हैं। तो इस तरह से हर कई तरह के क्षेत्र हैं जिसमें समाज का हित भरा हुआ है। जी महात्मा जी, ये तो आपने बहुत सही कहा कि डाक विभाग निरंतर अपनी सेवाओं के माध्यम से जनता की सेवा में लगा हुआ है। महात्मा जी, आप डाक सेवक की भूमिका और सेवा कार्य जो आप करते हैं उसमें किस प्रकार संतुलन बैठाते हैं? क्या यहाँ काम करने से आपका सेवा कार्य प्रभावित होता है या डाक विभाग की आपकी सेवा में सहयोगी होता है? मेरी पोस्ट ऑफिस में जो सेवा लगी थी वो श्री आनंदपुर ट्रस्ट दरबार की तरफ से ही लगी थी। तो मैं ये जो भी पोस्ट ऑफिस में जो भी कार्य कर रहा हूँ, ये बतौर श्री आनंदपुर के दरबार की तरफ से सेवा ही है, ये उसकी सेवा में ही सम्मिलित है। तो इनडायरेक्ट वे में जो है, जो पोस्ट ऑफिस की सेवाओं से जो जन जनहित हो रहा है, वो ऑटोमेटिकली इसमें शामिल हो गया है। बाकी जो जो भी ये मेरे द्वारा पोस्ट ऑफिस की तरफ से जो सेवाएं दी जा रही हैं वो श्री दरबार की तरफ से ही सेवाएं हैं। तो इसलिए ये जो भी कार्य पोस्ट ऑफिस में कर रहा हूँ ये आनंदपुर दरबार की सेवाओं में ही शामिल है। तो इसमें मेरा सेवा कार्य में कोई हर्जा नहीं है। तो क्योंकि ये सारा सारा का सारा जितना भी पोस्ट ऑफिस का कार्यभार है, ये सब दरबार की सेवाओं में ही शामिल है। जी, आप अपने सेवा काल में कई लोगों से मिले होंगे और कहीं जगह आपका जाना होता है। तो इस बीच ऐसा कोई यादगार अनुभव आपकी स्मृति में हो जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं? आसपास के गांव के बहुत से लोग जो है पोस्ट ऑफिस से जुड़े हुए हैं। कई तरह की योजनाओं के माध्यम से बचत बचत योजनाओं के खाते भी बहुत हैं। आरडी एसबी के खाते बहुत इनके कारण जो है गांव के बहुत लोग संपर्क में है पोस्ट ऑफिस में। फिर सुकन्या खाते करके बहुत लोग जुड़ गए, और उसके इंडिया पोस्ट से भी बहुत लोग जुड़ गए। तो इस तरह से गांव के लोगों को बहुत सुविधाएं मिल रही हैं, गांव के लोग भी संतुष्ट हैं। तो जिनमें से कईयों के बीमे भी करवाए, जिनमें से एक नारायण नारायण था, हमारे आनंदपुर में ही ड्राइवर था। तो उसकी जो है अचानक जो है मृत्यु हो गई, तो जिसके कारण जो है उसका बीमा था पोस्ट ऑफिस में, तो उसका बीमा कवरेज उसको दिलवा दिया गया था। इससे उसके परिवार को बहुत राहत मिली, और उसके परिवार के लोग जो है बीमा की राशि पाकर उन्होंने बहुत राहत महसूस की, और वो पोस्ट ऑफिस का बहुत धन्यवाद करने लगे। जी महात्मा जी, जैसा कि आप जानते हैं, हम कर्मयोगी संवाद के माध्यम से अच्छे कार्य कर रहे कर्मयोगियों से प्रेरणा लेते हैं, लेकिन आपका तो पूरा जीवन ही कर्मयोगी की तरह है। आप निस्वार्थ सेवा भाव से सेवा करते हैं एवं अपना सब कुछ सेवा में समर्पित कर देते हैं। तो आप अपनी युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं जिससे वह भी अपना कार्य पूरे समर्पण से करें? आज की युवा पीढ़ी बहुत ऊर्जावान है, और उसके साथ जो है आज का आधुनिक विज्ञान युग है, और कंप्यूटर की अच्छी तकनीक उनके पास है। तो इनका उपयोग करके वो बहुत उन्नत स्तर पर जा सकती है, और युवाओं को अपने लक्ष्य पहले से ही निर्धारित कर लेना चाहिए। अच्छा अच्छा समाज में अच्छा स्टेटस हो, अच्छी रिस्पेक्ट हो, और अच्छा जॉब हो,
यही उनका मतलब लक्ष्य होता है, और लक्ष्य पर नजर अपनी केंद्रित रखें और उस लक्ष्य को मद्देनजर रख के अपना अपने विचारों का फैसला करें, और जिसमें लक्ष्य लक्ष्य पर पूरी नजर हो, और उसके हिसाब से जो है अपनी सारी ऊर्जा जो है उसी पे खर्च करें, ताकि उनको लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। और इधर उधर से जो उसकी वृत्तियां जो इधर उधर फैली होती हैं उससे हटाकर जो है केवल लक्ष्य पर ही केंद्रित करें, ताकि उनको लक्ष्य की शीघ्रता से प्राप्ति हो और लक्ष्य में अच्छे उन्नत हो। यही युवा पीढ़ी को हमारी तरफ से संदेश है। आप व्यक्तित्व विकास के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? ये व्यक्तित्व विकास के लिए युवा पीढ़ी को चाहिए कि वो जो है अच्छे अच्छे विचारों का संग्रह करे और उन्हीं विचारों को क्रियान्वित करे, और जो दूसरे दूसरे गैर ख्याल हैं उन गैर ख्यालों का त्याग करे, और इधर उधर की विचारों में भटकना छोड़कर जो अच्छे अच्छे विचार हैं जिनसे उद्देश्य की पूर्ति हो सके, जिससे लक्ष्य की पूर्ति हो सके, उसी पर ही केंद्रित करें। यही युवाओं को एक अच्छा संदेश है। जी महात्मा जी, मैं आशा करती हूँ कि हमारी युवा पीढ़ी आपके द्वारा बताए गए मार्गों का अनुसरण करेगी। धन्यवाद महात्मा जी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।